रुके न तू झुके न तू अपने सपनों की उड़ान भर, समाज में निशान बना, समाज में निशान बना, सम्मान का प्रभाव कर, जमीन से उठ गगन को छू, इन चौखटों को लांघ कर, कोशिश तू हजार कर, अपने सपनों को साकार कर। इन्हीं कुछ चंद पंक्तियों को अपने जीवन में साकार करने वाली मातृशक्ति को 11 फरवरी 2025 को दिया गया चतुर्थ विज्ञान संचारक सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के अवसर पर यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं शिक्षा अनुसंधान केंद्र की निदेशक डॉक्टर अनीता रावत। स्पेक्स, मंथन वेलफेयर सोसाइटी, गति सोसाइटी, कुसुम कांता फाउंडेशन और सनराइज एकेडमी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई और बच्चों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। फूलचंद नारी शिल्प मंदिर बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य मोना बाली ने कार्यक्रम में सभी का स्वागत किया। Let us unite in this celebration, everyone. The celebration of progress, empowerment, and the incredible potential of women and girls in shaping the future of science. With this, thank you all and welcome once again. इस दौरान डॉक्टर पारुल सिंघल ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाली भारत की महान महिलाओं से परिचय कराया। We will see the year-wise contributions of Indian women who has participated and contributed their role in science, technology, engineering and mathematics, that is STEM. Anandibai Gopal Rao Joshi. She became the first Indian female physician in the year 1887 and she was the first woman to travel to the United States of America, and she paved the way for future generations of women in medicine. Suzanne Adi Tata, although she was a French woman, but after marriage to the Indian businessman, she was included in this presentation. She was the first woman in India to drive a car. पंडित रामाबाई सरस्वती। कार्यक्रम के अगले चरण में विज्ञान में महिलाओं के योगदान पर स्पेक्स द्वारा तैयार की गई पुस्तक का विमोचन किया गया और विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 14 महिलाओं को इस बार का विज्ञान संचारक सम्मान दिया गया। एमईटी विश्वविद्यालय नोएडा की डॉक्टर रीता कुमार को मनोचिकित्सा, ओजस एनिमल फीड्स की प्रबंध निदेशक बीनू भदौरिया को पशुपालन, एम्स ऋषिकेश की डॉक्टर वंदना कुमार ढींगरा को न्यूक्लियर मेडिसिन, प्रोफेसर अनीसा आतिफ मिर्जा को बायोकेमिस्ट्री, उत्तराखंड काउंसिल फॉर बायोटेक्नोलॉजी की वैज्ञानिक डॉक्टर साक्षी पैनोली को बायोटेक्नोलॉजी, कंबाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च की डॉक्टर दीपिका विश्वास को मेडिसिनल प्लांट, बिंदु सोसाइटी की डॉक्टर रश्मि पैनोली को आजीविका प्रबंधन, सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय की डॉक्टर निक्की नौटियाल को बायोटेक्नोलॉजी, ग्राफिकेरा हिल्स यूनिवर्सिटी की डॉक्टर रीनू जौहरी को फार्मेसी, डील की वरिष्ठ वैज्ञानिक जया मिश्रा को संचार, अरिहंत हॉस्पिटल की डॉक्टर विदुषी जियाला को आईवीएफ, डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी को सौर ऊर्जा और माया देवी विश्वविद्यालय की डॉक्टर पारुल सिंघल को विज्ञान में महिलाओं के योगदान पर सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने वाली महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। कि आज तक मैंने बहुत सारे अवार्ड जीते, लेकिन पहली बार मैंने मातृशक्ति के हाथों से अवार्ड लिया, तो इनके लिए बहुत जोरदार तालियां होता है, क्योंकि ये बड़ा सुखद अनुभव होता है। हम 1+1 2 हमेशा कहते हैं, लेकिन जब महिलाएं एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और पावर बन के एक दूसरे को हिम्मत देती हैं, तो वो 1+1 जो है 11 हो जाती है। तो मैं कहूँगी कि इसी तरीके से हम बाकी विमेन को भी आगे लाएं, गर्ल चाइल्ड जितने भी हैं उनको सपोर्ट करें, उनकी लाइफ में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उन पर फोकस करें। जो मैं अपनी ज़िंदगी को जब मैं देखती हूँ
तो ये मेरी रूहानियत से निकले हुए शब्द हैं जो मैं आप लोगों के सामने ये स्लोगन के रूप में प्रस्तुत करूंगी। सफलता का राज। तो क्या है सफलता का राज? ये 4 शब्द हैं। एक है अच्छी नीयत, वक्त पर कड़ी मेहनत, दुआओं का हाथ और ईश्वर का साथ। यही है सफलता का राज। प्यारी बच्चियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत ही उत्कृष्ट एग्जीबिशन लगाया और मैं तो यही कहूँगी कि आप इसी तरह कुछ नेचर में देखें और उससे सबक लेकर के कुछ इन्वेंट करते रहें। अभी देश को और पूरे संसार को इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि हम कुछ नया करें और आप नेचर में देखेंगे वहीं से आप स्टार्ट करिए कुछ इन्वेंट करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको किसी से इक्वालिटी की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद को पाना है। और शिव और शक्ति दोनों अलग अलग हैं और दोनों अपने आप में एक दूसरे के पूरक हैं पर खुद में पूर्ण हैं। और जब हम खुद में पूर्ण होते हैं तो तभी हम पूर्णता को प्राप्त करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है हर वुमेन के लिए ये जानना कि आप पावर हैं। मैंने गायों में बांझपन के लक्षण देखे थे, जिसकी वजह से मुझे लगा कि यदि गाय बांझ हो रही हैं तो वो सड़क पर आती जा रही हैं। एक पशु चिकित्सक के नाते मेरी दृष्टिकोण था, मैंने वो देखा। शायद आप लोग भी देखेंगे कि 10 साल पहले सड़क पर इतनी गाय नहीं थी जितनी आज है। उत्तराखंड वो पहला प्रदेश है जिसने गौ संवर्धन अधिनियम को अपने आप लिया है, अंगीकार किया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्रदेश में 80 गौसदन हैं जिनमें निराश्रित गौवंश रहता है। मुख्य अतिथि डॉक्टर अनीता रावत ने अपने उद्बोधन में सभी महिलाओं व बालिकाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हमें बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देनी है और एक विजन उनके अंदर क्रिएट करना है कि किस पाथ को चुने, किस पाथ से आगे बढ़ें। We at the USER have always focused on 2 important things कि how to increase or enhance the learning ability of a child and how to mobilize the available resources. आपके पास बहुत resources है, आपके पास बहुत resources है। Let's come together, let's cooperate, let's collaborate, let's communicate। तभी वहीं से कोई innovation बाहर आएगी, वहीं से कोई आइडिया जनरेट होगा। और एक और चीज़, हमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेगी, हमें इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, हमें एक्सेसिबिलिटी ओपन करनी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए, ताकि आज जिस काम को 24 साल लग गए वहाँ की यात्रा हमारे बच्चे बहुत जल्दी प्रारंभ कर दें। 2 चीज़ें पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ कि व्हाट इज़ वन द एजुकेशन एंड अनदर इज़ द कैपेसिटी बिल्डिंग। 2 ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम कोई भी ज्ञान बांटें, कोई भी विज्ञान पढ़ाएं, इन दोनों के ऊपर हम सबको काम करने की बहुत ज़रूरत है। कार्यक्रम के अंत में सनराइज एकेडमी की निदेशक पूजा पोखरियाल ने कार्यक्रम में आने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। डायरेक्टर यूसर, आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैम कि आपने, आई अंडरस्टैंड योर बिजी शेड्यूल, उसके बाद आपने इतनी पेशेंस के साथ यू आर हियर एंड सिटिंग एंड गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग आवर स्टूडेंट्स। और मुझे पक्का विश्वास है कि जो भी मैम ने शब्द बोले वो सभी बच्चों ने अपने अंदर समाहित किए होंगे, क्योंकि मैम की स्पीच में कहीं भी वो एक ऐसी बात नहीं थी कि बस आ गए भाषण देने के लिए। इट वॉज वेरी प्रैक्टिकल, वेरी ग्राउंडेड, वेरी काइंड, वेरी हम्बल, एंड आई थिंक वॉट एवर मैम हैज़ टोल्ड यू, शी हैज़ already set a model for you all. It's not like she's just coming and speaking. She has proved herself. कार्यक्रम का संचालन सनराइज एकेडमी की मोनिका शर्मा और प्रतिभा खत्री ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से स्पेक्स के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रिजमोहन शर्मा, सनराइज एकेडमी के प्रधानाचार्य नीतू तोमर, गति सोसाइटी से नीरज उनियाल, आलम सिंह रावत, मनोज शर्मा, आशुतोष बौड़ाई, मंथन सोसाइटी से अमित पोखरियाल, कुसुम कांता फाउंडेशन के सदस्य, सनराइज एकेडमी के शिक्षक शिक्षिकाएं तथा विद्यार्थी उपस्थित थे। विज्ञान में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करता यह कार्यक्रम बेहद ही सफल रहा।